हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल बीएचयू वाले में। तो आपकी इस अंतिम तैयारी को पूरा जोर देने के लिए, एक अच्छी तैयारी करने के लिए, एक बेहतरीन तैयारी देने के लिए, एक अच्छे रिजल्ट के लिए हम लाए हैं आपके लिए एक वन शॉट रिवीजन, जो आपको एग्जाम को रिवीजन करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। थोड़ी सी चीज़ों में आप बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट कर लेंगे और आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा जो है कि अच्छी हो जाएगी। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को जनजातीय नागरिक आंदोलन, जो भी किसान आंदोलन थे, उसमें दिक्कत आ रही थी, तो हम आपके लिए ये लाए हैं और ये बीएचयू वाले नोट्स के द्वारा आपको एक अच्छी तैयारी मिलेगी। तो लास्ट में आप इसको जरूर पढ़ के जाए, आपके लिए किसी भी एग्जाम के लिए आपको बहुत महत्वपूर्ण और कभी नहीं भूलने वाला है। तो वन शॉट में आज हम लोग देखेंगे जनजातीय एवं नागरिक आंदोलन। ठीक है, तो जैसा आप लोग देख रहे हैं, हमने जो आज टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख जनजाति एवं नागरिक आंदोलन। ओके, आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। वेट। तो आज हम इसी पे बात करेंगे, भारत के प्रमुख जनजातीय एवं नागरिक आंदोलन। तो इसको आप मैप के थ्रू देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा याद करने में दिक्कत होता है, कूका कहाँ हुआ था, कभी पूछ देता है, तो आप ऐसे याद करेंगे तो एकदम अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। कूका, एका, बिजौलिया, कक्षीस, जो भी चीज़ें हैं हम लोग मैप के वाइज एकदम देख लेंगे। ठीक, तो पहला हम लोग ये चीज़ जानेंगे कि जनजातीय टर्म सबसे पहले कौन यूज किया इन आदिवासी लोगों के लिए, कौन सबसे पहले इन्हें जनजाति नागरिक ये चीज़ें शब्द यूज किया। तो आप सुने होंगे हमेशा जब जनजातीय आंदोलनों में, तो उनको कहा जाता है ठक्कर बापा। इनका नाम आपने जरूर सुना होगा, एकदम इनको याद कर लीजिए। इनको जनजातियों का मसीहा कहा जाता है, आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है ठक्कर बापा को। अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप एकदम याद कर लीजिए कि ठक्कर बापा को जनजातियों का मसीहा कहा जाता है, और इन्होंने ही सबसे पहले इन्हें जनजाति कहकर बुलाया था। ठीक है, इन्हें ही सबसे पहले इन्हें एक तरह से नागरिक की तरफ में, लोगों की तरफ से बढ़ावा दिया, और इन्हें जनजाति कह के सबसे पहले किसने बुलाया था, तो वो है ठक्कर बापा। ठीक, अब दूसरी चीज आई कि अब हम लोग देखेंगे मैप वाइज। आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आपको पंजाब दिख रहा है, राजस्थान दिख रहा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके बाद आपको असम दिख रहा होगा यहाँ पे, असम के बाद नीचे मेघालय, मणिपुर, बंगाल, ये सारी चीज, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी में हम लोग देखेंगे कि इन जगहों पे कौन कौन से जनजातीय आंदोलन हुए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश से स्टार्ट करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की अगर बात आएगी तो उत्तर प्रदेश में हम लोग देखेंगे यहाँ पे कौन सा आंदोलन हुआ है, एका, जो कि एक किसान आंदोलन था। इसके बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो एका आंदोलन आपका किसान आंदोलन जो था वो उत्तर प्रदेश में हुआ था। वही अगर हम लोग बिहार की बात करें तो बिहार में आपका हुआ था हो कोल, सॉरी, बिहार में आपका संथाल मुंडा, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन भी था, एक तरह से राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। ये आपके बिहार के क्षेत्र में हुए थे। झारखंड की बात करें, यहाँ आप झारखंड देख रहे होंगे, एक मिनट मार्कर चेंज कर लेते हैं, विजुअल नहीं हो रहा है। हाँ, अगर वही हम झारखंड की बात करें, ये आपको यहाँ पे झारखंड छोटा सा पार्ट दिख रहा होगा। ओके, तो झारखंड की बात करते हैं, झारखंड में हमें हो और कोल जैसे जो है कि जनजातीय विद्रोह देखने को मिलते हैं। असम में बात करें, असम, अहोम आप बहुत सुने होंगे, अहोम एक राजवंश भी था, असम में पुराना था, पुराना नाम असम का अहोम था, और यहाँ पे हमें अहोम आंदोलन जो है कि देखने को मिलते हैं। यूजीसी नेट में आपका ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इधर साइड में आप मणिपुर को देखेंगे, तो मणिपुर में हम लोग देखेंगे, मणिपुर त्रिपुरा में कुकी आंदोलन, कुकी कुका में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे कुकी आंदोलन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा चीज है मेघालय। तो मेघालय में हमें खासी विद्रोह देखने को मिलेगा, गारो खासी आपने सुना होगा, तो वो हमें मेघालय में देखने को मिलता है। यहाँ बंगाल आप देख रहे होंगे, ये बंगाल, तो बंगाल में अगर बात करें तो वहां पे हमें चुआर, सन्यासी, फकीर, फरेजी, फरेजी किसान आंदोलन था, पागलपंथी, और उसके बाद भूमिल, ये सारे आंदोलन हमें बंगाल के क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। ये भी सारे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देखेंगे उड़ीसा में, या उड़ीसा कह ले, उड़ीसा कह ले, वहां पे पाइक या फिर खोंद। ठीक है, पाइक यानी खोंद, ये जनजाति विद्रोह हमें उड़ीसा में देखने को मिला था। रंपा आंदोलन आपने सुना होगा, मोस्ट पीवाईक्यू है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। जस्टिस या आत्मसम्मान आंदोलन, ये भी बार बार पूछा जाता है, ये आपका तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, उसके बाद केरल में मोपला आंदोलन, जो 1920-21 के दौरान हुआ था, किसान आंदोलन था, और ये भी देखेंगे असहयोग आंदोलन के पैरेलल चल रहा था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और केरल में हुआ था, कभी कोई जगह ही पूछता है। कर्नाटक में बात करें क से, तो यहाँ पे किट्टूर हुआ था। महाराष्ट्र में अगर बात करें तो महाराष्ट्र में हमें गडकरी, ये भी देखते हैं, रामोशी, सतारा, भील, ये आंदोलन हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात में कच्छ,
बघेरा, नायक, नायकदा, ये सारे आंदोलन में गुजरात के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे किसान जो है कि किसान आंदोलन की बात करें तो बिजौलिया था। बिजौलिया का भी बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो पूछता है कि ये कहाँ, बिजौलिया आंदोलन कहाँ था, तो ये राजस्थान में था। और एक भील आंदोलन भी राजस्थान से संबंधित था। अब पंजाब में बात करें तो कूका आंदोलन जो है कि पंजाब में था, और ये मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू है। तो इस तरह से हम लोग पूरे क्षेत्रों को देख ली कि कहाँ पे कौन सा आंदोलन हुआ था। कूका की बात आएगी तो पंजाब होगा, कुकी की बात आएगी तो मणिपुर होगी। ठीक है, एक आप देखेंगे वेस्ट में होगा और एक ईस्ट में है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। ओके, इतनी चीजें आप में समझ में आ गई होंगी कौन सा कहाँ पे आंदोलन हुआ था, तो आप भूलेंगे नहीं। अगर प्लेस आ गया तो एकदम भूलेंगे नहीं। ठीक है, उत्तर प्रदेश एका आंदोलन या किसान आंदोलन, बिहार में आपका संथाल और मुंडा आंदोलन, उसके बाद झारखंड में हो और कोला आंदोलन, असम में आपका अहोम आंदोलन, बंगाल में आपका चुआर, सन्यासी, फकीर, फरेजी, पागलपंथी और भूमि आंदोलन, मणिपुर में कुकी आंदोलन, उसके बाद देखेंगे मेघालय में खासी आंदोलन, ओडिशा में आपका पाइक और खोंद, आंध्र प्रदेश में आपका रंपा, तमिलनाडु में जष्टी और आत्मसम्मान, केरल में मोपला विद्रोह जो कि किसान आंदोलन था, कर्नाटक में किट्टूर, महाराष्ट्र में गडकरी, रामोसी, सतारा, भील, ये सारे आंदोलन, गुजरात में कच्छ, भगेरा, नायक और नायकदा आंदोलन। उसके बाद राजस्थान में आप देखेंगे, आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा बिजौलिया और भील, और पंजाब में आपका कूका। तो इस तरह से एक तरह से पूरी तरह से हम लोग देख लिए कि कहाँ पे कौन सा आंदोलन हुआ था, और इन्हें सबसे पहले जनजाति कौन कह के बुलाया था, तो वो थे ठक्कर बापा। तो एक शॉर्ट में आप ये चीजें जान गए कहाँ कौन सा ये आंदोलन था, ये आइडिया तो आपको लग गया। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत होती है, थोड़ा सा ये जो है बहुत बोरिंग टाइप सा टॉपिक हो जाता है, तो दिक्कत होती है बच्चों को। ओके, अब हम कुछ चीजों को बात करें तो यहाँ पे है कि जो कूका आंदोलन जो पंजाब में हुआ था, ये पहले धार्मिक आंदोलन था, बाद में राजनीतिक आंदोलन हुआ था राम सिंह के नेतृत्व में। याद रखिएगा, कभी कोई पूछ देता है कि कौन पहले, किसका पहले जो है कि आंदोलन का रूप धार्मिक था फिर बाद में राजनीतिक हुआ, तो वो कूका था। ठीक है, बिजौलिया एक किसान आंदोलन है, मोपला भी एक किसान आंदोलन है, जब जो आपको हमने बताया था। उसके बाद तमिलनाडु में आप देखेंगे जो जस्टिस और आत्मसम्मान आंदोलन है, वो निम्न वर्ग का आंदोलन था, और एक तरह से ये नागरिक आंदोलन था। ओके, वही पाइक की बात करें तो ये 1817 में हुआ था, और 2017 में हम लोग देखेंगे इसकी 200वीं वर्षगांठ मनाई गई थी पाइक आंदोलन की, और कहाँ हुआ था, ये ओडिशा में हुआ था। ओके, वही खोंद की बात करें तो खोंद जो था वो नरबली प्रथा बंद की गई, और ये जनजातियों द्वारा 6 जनजातियों द्वारा इसका किया गया था, जो खोंद आंदोलन था। ओके, बंद की गई थी इसी की, उसमें खोद आंदोलन हुआ था। यहाँ पे देखेंगे जो ज्यादातर किसान आंदोलन में देखने को मिलते हैं वो बंगाल में देखने को मिलते हैं। ज्यादातर हमें रीजन इसलिए देखेंगे, जो ब्रिटिश की नीतियां थी, राजस्व नीतियां थी, उसके कारण किसानों को बहुत सारी परेशानियां और संघर्ष देखने को मिले, इसलिए ज्यादातर हमें आंदोलन देखेंगे। जैसे चुआर हो गया, सन्यासी हो गया, फकीर हो गया, फरेजी हो गया, पागलपंथी हो गया, भूमिल हो गया, ये सारे हमें आंदोलन देखने को मिलेंगे बंगाल में, और सबका रीजन था ब्रिटिश नीतियां। ओके, ज्यादातर के ब्रिटिश ही होंगे। ठीक, गारो, खासी जनजातियां, ये सब देखेंगे, पहाड़िया मेघालय जनजाति थी, ये सब जो पहाड़ों पे थी और ये सब जनजातीय आंदोलन थे। ठीक है, असम का पुराना नाम अहोम था, ये चीजें थी जो हमने आपको बताया। झारखंड में जनजातीय आंदोलन की बात करें फेमस है, और पहले ये बिहार का ही एक पार्ट था, आपको याद होगा। और यूपी में एका किसान आंदोलन जो कि फेमस है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक चार्ट के थ्रू समझा देते हैं कब हुआ था। अभी तो हमने देखा कि कौन कौन से क्षेत्र में हुआ था, अब हम लोग देखेंगे कब हुआ था। ओके, चलिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे, एक तरह है विद्रोह, दूसरा क्षेत्र, वर्ष, नेता और प्रमुख बिंदु इसके क्या थे, ये सारी चीजें। थोड़ा सा विजुअल नहीं हो सकता, आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो थोड़ा सा आप अपना क्वालिटी इंक्रीज करके देखिएगा, हो जाएगा। ओके, तो थोड़ा सा करना होगा आप लोग को। तो पहला आपको कूका आंदोलन दिख रहा होगा, अभी हमने बताया कहाँ पे हुआ था, तो अभी तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कूका आंदोलन कहाँ हुआ था, आपका पंजाब में हुआ था। ओके, कूका आंदोलन आपका पंजाब में 1840 से 63 तक लगभग ये चला था। ठीक है, याद रखिए 63 से 40 तक पंजाब में हुआ था कूका आंदोलन, और इसका जो नेतृत्व किया था वो भगत जवाहर मल, धार्मिक था पहले, और फिर बाद में राम सिंह कूका के नेतृत्व में राजनीतिक हो गया था। ठीक, भगत जवाहर मल और राम सिंह कूका, अगर कूका में आ जाएगा तो दोनों में से कोई एक होगा, तो आप लगा दीजिएगा। ठीक, इसके प्रमुख बिंदु देखेंगे तो भारत में धार्मिक या फिर सिख, ठीक है,
बाद में राजनीतिक हो गया। बाद में पहले इसका जो है कि धार्मिक था, सिखों ने किया था, बाद में ये राजनीतिक हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। और ब्रिटिशर को बाहर करने के लिए पहली बार फूका आंदोलन किया गया था जब राजनीतिक हुआ तो। और इसका प्रथम विद्रोह हम लोग देखेंगे फिरोजपुर में हुआ था, ठीक है, फिरोजपुर में देखेंगे। और इसी के तहत देखेंगे राम सिंह को जो है कि रंगून भेज दिया गया था, जो इसके नेतृत्व करता थे राम सिंह, उनको रंगून भेज दिया गया था। दूसरा देखेंगे भील, जो कि राजस्थान में हुआ था, इसका टाइम पीरियड कुछ कर नहीं है, देख लीजिए एक बार। और इसका जो नेता थे दौलत सिंह थे, और इसका जो रीजन था, प्रमुख बिंदी थी, वो था सामाजिक बदलाव, ठीक है, सामाजिक बदलाव था इसका प्रमुख बिंदु। और डायन प्रथा कह लें या फिर विधवाओं का शोषण होता था, औरतों को डायन कह दिया जाता था, उनका काफी शोषण होता था। और ब्रिटिशर्स ने जब इस पे रोक लगाई तो ये जो है कि आंदोलन, भील आंदोलन शुरू हो गया लोगों के द्वारा, ठीक है। गडकरी और रामोसी ये दोनों महाराष्ट्र में है, 1844 में है। इसके नेतृत्व करता चितूर सिंह है, और ये ज्यादा पूछता है, आपका पीवाईक्यू रह चुका है। पहला की अगर, दूसरे का आपका रामोसी की चितूर सिंह है, ठीक है। पहले की अगर बात करें तो मराठों के वंशानुगत जो है कि सैनिक थे, उनको लेके जो है कि ये गडकरी आंदोलन हुआ था। और दूसरा देखेंगे पश्चिमी घाट की आदिम जातियों द्वारा, ब्रिटिशर्स ही इसके रीजन थे, ब्रिटिशर्स ने जो उनके साथ अन्याय किया था वो उसकी वजह से ये भी आंदोलन हुआ था, ठीक है। किट्टूर जो कि कर्नाटक में है, 1824 में हुआ था, और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो चिन्नवा थे। और इसका रीजन था स्थानीय राजा या विधवा द्वारा संचालित स्थानीय विद्रोह, ठीक है। स्थानीय राजा और विधवा जो विवाह था जिसके द्वारा संचालित स्थानीय एक तरह से ये विद्रोह था, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे जस्टिस और आत्मसम्मानन, ये दोनों तमिलनाडु में हुए थे। जस्टिस के हैं आपके नायर और मुदलियार त्यागराज थे, और उसके आत्मसम्मान के आपके ईवी रामास्वामी, जिन्हें पेरियार भी कहा जाता है, ये आपका पीवाईक्यू रह चुका है। जस्टिस आंदोलन की बात करें तो 1916 से 17 के तहत है, और आत्मसम्मान आपका 1920 में तमिलनाडु में हुआ था। अगर जस्टिस आंदोलन का रीजन देखे चाहे क्या था, तो यहाँ पे देखेंगे व्यापारी वर्ग द्वारा ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध विद्रोह था। ये जस्टिस आंदोलन जो था, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को ये लोग नकार रहे थे। और दूसरा आत्मसम्मान आंदोलन देखेंगे तो ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का ये भी विद्रोह था। विवाह जैसे कि ब्राह्मण ही करा सकते थे, इस पे था। मंदिर में जो है कि उनकी आज्ञा के बिना प्रवेश नहीं कर सकते। मनुस्मृति में जो भी नियम कानून थे उसके खिलाफ था। और देखेंगे इसी के तहत कुछ प्रतियां भी जो है कि जला के नष्ट कर दी गई थी मनुस्मृति की, इसी आत्मसम्मान आंदोलन के तहत। एक तरह से सामाजिक बदलाव का ही आंदोलन था, ओके। उसके बाद रंपा आंदोलन जो कि आंध्र प्रदेश में हुआ था 1879 में, और राजू रंपा इसके नेतृत्व करता थे, ये भी बार बार पूछा जाता है। और इसमें देखेंगे जागीरदारी एवं वन कानून के विरुद्ध, वनों पर जो है कि जो कर लगाए थे ब्रिटिशर्स, बहुत सारे वन कानून लाए गए इस टाइम पीरियड में, इसके विरुद्ध था, ठीक है, रंपा आंदोलन। पाइक व खोंद आंदोलन जो कि उड़ीसा में हुआ है 1817 में, और 200 वर्ष हो गए इसको 2017 में। पाइक के जगबंधु हैं आपके, और खोंद के चक्र बिश्नोई हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे खनन जो है कि भूमि पर लगान था, जो भी वो लोग खनन स्वतंत्र करते थे, इसकी वजह से देखेंगे पाइक हुआ, वो लोग पाइक आंदोलन थे। और खोद जनजाति, ये भी लोग पहाड़ी क्षेत्र में ही रहते थे। और यहाँ पे देखेंगे ब्रिटिशों द्वारा जब मानव बलि प्रथा बंद कर दी गई तो इसके खिलाफ देखेंगे खोंद आंदोलन स्टार्ट हुआ। इसको कुछ इतिहासकार भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी मानते हैं, खोंद आंदोलन को, ठीक है। उसके बाद सन्यासी, फकीर, पागलपंथी, फरौंजी, ये सारे बंगाल के आंदोलन हैं। और यहाँ सन्यासी देखेंगे 1700 आपका 60 से 1800 के करीब है, ठीक है। वही देखेंगे फकीर आपका 1776 से आपका 77 है, पागलपंथी 13 से 31 है, और फरौंजी 1820 से 58 है, ठीक है। सन्यासी द्वारा जो ये प्राचीन विद्रोह था, ये लंबे समय तक चला था। और यहाँ पे देखेंगे इसका जो रीजन था, तीर्थकर के विरोध में किसानों का विद्रोह था। वारेन हेस्टिंग्स ने इसको दबा दिया था, वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। और आनंद मठ में जो बंकिम चंद्र चटर्जी की है, इसमें हमको इसका विवरण मिलता है सन्यासी विद्रोह का, और मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू है। वही अगर बात करें फकीर की, ये भी पूछता है बार बार, तो मजबून शाह और आपका चिराग अली द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। धार्मिक कारण था, विशेष जब उनके धार्मिक चीजों में जो है कि घुसपैठ करते हैं तब ये होता है। पागलपंथी में ये भी पूछा हुआ है, करमसा और बाद में इनके पुत्र टीपू मुईर इसका नेतृत्व करते हैं। और ये एक तरह से आधा धार्मिक और आधा राजनीतिक था, जमींदारों के विरुद्ध था, ओके। अगला है दादू मीर जो कि फरेजी से संबंधित है, और ब्रिटिश को हटा मुस्लिम शासन ये लोग स्थापित करना चाहते थे। दादू मीर जो कि फरेजी आंदोलन थे। उसके बाद देखेंगे खासी आंदोलन जो कि मेघालय में था 1828 से 33, तीरथ सिंह इसके नेतृत्व करता थे। और यहाँ पे ब्रिटिशर्स को सड़क निर्माण के खिलाफ जो वो लोग कर रहे थे, सड़क निर्माण, इसके
जो कि विरोध करते हैं ये लोग। कुकी आंदोलन जो कि मणिपुर में हुआ था 1826 से 44 ईस्वी में, और जनजातीय समूह कई सारे लोग थे इससे आंदोलन, और ब्रिटिश हस्तक्षेप, जमींदारों की व्यवस्था का विरोध, ये सारे रीजन थे आपके कुकी आंदोलन के। ओके, एक दो और बचे हैं उसको भी देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे आप देख रहे होंगे झारखंड। ठीक है, झारखंड में आपको हमने बताया हो और कोल हुए थे 1820, 31, 37, लंबे समय तक चला था। और कोल 1829 से 47। छोटा नागपुर क्षेत्र में ये हुआ था, जनजातीय विद्रोह था। संताल विद्रोह की बात करें तो सिद्धू और कान्हू नामक दो भाई, और मोस्ट रिपीटेड PYQ है, इसे 1857 की क्रांति से पहले का स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। और ये ठाकुर का अवतार बताया गया। सिद्धू और कान्हू को क्या कहा गया है? ठाकुर का अवतार, भगवान का रूप बताया गया। 1855 से 56 तक चला था। झारखंड बिहार के क्षेत्र में, भागलपुर क्षेत्र में था ये। और राजमहल याद रखिए बीच का क्षेत्र था। इसे दमन एको कहा जाता है। ये जो बीच का क्षेत्र था भागलपुर, बिहार और झारखंड के, इसे दमन एको के नाम से जाना जाता था। और ब्रिटिश शासकों की नीतियों के ये लोग विरोधक थे। और यहाँ पे एक टर्म आता है दीकूत, ये लोग बाहरी व्यक्तियों को दीकू कहते थे, और जनजाति इनको क्या कहते थे? मारकर भगा देना चाहते थे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 1857 की क्रांति से पूर्व की क्रांति 1857 के संथाल विद्रोह कहते हैं। यानी कि 1857 की पूर्व क्रांति किसे कहते हैं? तो 1855 के संथाल विद्रोह कहते हैं। ये आपका PYQ रह चुका है। ओके, अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है मुंडा, जो कि झारखंड में हुआ है। मुंडा जिसे उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं, याद रखिएगा, पूछता है किसे उलगुलान विद्रोह भी करते हैं, तो वो मुंडा विद्रोह है। और ये बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। और इसका टाइम पीरियड आप 1890 से 1900 तक देखेंगे। ओके, इसे ईश्वर का अवतार बताया गया है। इन्होंने अपने आप को ईश्वर का अवतार बताया बिरसा मुंडा को। अभी भी आप लोग इनका नाम सुने होंगे, बहुत ज्यादा है। दूसरा हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक टर्म आता है बोगा। बोगा का मतलब होता है बहुदेव पूजा की जगह। बोगा, बहुदेव पूजा की जगह सिंह बोगा, एक देवता की पूजा करना। ठीक है, यानी कि बोगा वो लोग, एक जो टर्म होता है बोगा का मतलब बहुदेववाद होगा, और सिंह बोगा का मतलब सिर्फ एक ही देवता को पूजा करना। ये भी हमें बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह में देखने को मिलता है। इसका जो क्षेत्र है छोटा नागपुर बिहार और अब झारखंड, पहले धार्मिक सुधार था, बाद में हम लोग देखेंगे ब्रिटिश के खिलाफ ये सामाजिक हो जाता है। और ये जनजातीय आंदोलन में अंतिम विद्रोह था। सबसे अंतिम विद्रोह बिरसा मुंडा का मुंडा विद्रोह था, और जनजातीय विद्रोह में सबसे अंतिम विद्रोह था। तो इस तरह से हमने जनजातीय विद्रोह को देख लिया। अगला वीडियो हमारा किसान आंदोलन पे होगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थोड़ी बहुत क्वालिटी आपको दिक्कत कर सकती है, लेकिन आपको हमने सारी चीजें बोल के बताया है, तो आप एक बार एग्जाम से पहले जरूर देखें, आपको सारी चीजें जरूर समझ में आएगी। धन्यवाद। और इसका PDF आपको BHU वाले ऐप पे मिल जाएगा, जिससे आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो ऐसे बने रहिए, और वन शॉट में रिवीजन के लिए बहुत अच्छा, ये सिर्फ आपके लिए कराया जा रहा है, आपकी एग्जाम की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। तो BHU वाले के साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।